उन माँ बाप की प्रेरणा पाकर के छोटे छोटे बच्चे संघ से जुड़ रहे हैं, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण भाव बचपन से सीख रहे हैं। ये जीवन की बहुत बड़ी घटना है। मैं देश की नारियों से, माताओं बहनों से अपील करता हूं कि वो अपनी कोख से 2 बच्चे की जगह 3 बच्चे पैदा करें, 2 बच्चे अपने लिए रखें और तीसरा बच्चा भारत माता के लिए समर्पित कर दें। भारत माता के लिए समर्पित कर देंगे, ये उनकी एक आहुति होगी, राष्ट्र के प्रति श्रद्धांजलि होगी, भारत माता के प्रति विनयाञ्जलि होगी, राष्ट्र समर्पण के प्रति जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हम जहां हैं पूरी तरह से होने की कोशिश करें और याद रखें, इस मुल्क में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर 3 दायित्व होते हैं। एक कर्तव्य उसका अपने परिवार के प्रति होता है, दूसरा कर्तव्य उसका जिस समाज में उसका जन्म हुआ है उस समाज के प्रति होता है, और तीसरा कर्तव्य उसका जिस राष्ट्र की, जिस देश की भूमि पर खेला है, कूदा है, बड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, उस राष्ट्र के प्रति भी उसका कर्तव्य है। आज ये देखने में आता है हर व्यक्ति एक ही कर्तव्य को निभा पाता है। पहला कर्तव्य अपने परिवार के लिए, इससे आगे नहीं सोचता है। वो जो कुछ भी करता है अपने परिवार के लिए ही सोचता है। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसके आगे भी कर्तव्य है। जिस समाज में आपका जन्म हुआ है उस समाज को आगे बढ़ाएं, उस समाज को मजबूत बनाएं, उस समाज को आत्मनिर्भर बनाएं, और फिर उससे आगे की सीढ़ी होती है जिस देश के अन्न को खा करके, पानी को पी करके आप बड़े हुए, अपने पैरों पर खड़े हुए, वक्त आने पर उस राष्ट्र की समृद्धि के लिए, उस राष्ट्र के विकास और कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। ऐसी भावना भी इस देश में पैदा होने वाले हर बालक के मन में होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे स्वयंसेवक संघ के, चूंकि ये बच्चे हैं लेकिन माँ बाप के द्वारा प्रेरित होकर के ये एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और जब कभी भी मुझे संघ का निमंत्रण मिलता है मैं जरूर आता हूं। इसीलिए आता हूं कि आप जो कर रहे हैं मैं आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हूं, और जो मैं कर रहा हूं वही काम संघ अपनी नीतियों के द्वारा कर रहा है। इसलिए मुझे निमंत्रण मिलता है, मैं जरूर आता हूं। आज भी मुझे बुलाया गया। संघ के स्वयं सेवकों का ये परम सौभाग्य, आप अपने आपको सौभाग्यशाली समझिए, आप अपने आप को पुण्यशाली समझिए कि आपने अपने जीवन में तीसरे कर्तव्य के लिए विचार किया है और अपने आप को समर्पित किया है। आप अपने भावना को, सपनों को साकार करें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जय मेरा चिंता का विषय यह है, डॉलर की कीमत कम हो रही है, रुपए की कीमत कम हो रही है। मेरा चिंता का विषय सिर्फ इतना है, मनुष्यता की कीमत कम हो रही है। कोशिश करना है, हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारा प्रयत्न होना चाहिए, हम कुछ करें। एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करें, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए अच्छे मनुष्य का निर्माण करना अनिवार्य है, परम आवश्यक है। लोग मुझसे पूछते हैं, मुनि जी आपके पास पहनने के लिए एक जोड़ा भी नहीं, फिर आपने जिंदगी में क्या जोड़ा है? मैं कहता हूं मेरे भाई, मैंने जिंदगी भर
छोड़ा ही छोड़ा है, और जोड़ने के नाम पर मानव को मानव से जोड़ा है। मैंने जिंदगी भर जोड़ा ही जोड़ा है, मैंने जिंदगी भर जोड़ा छोड़ा ही छोड़ा है, और जोड़ने के नाम पर मानव को मानव से जोड़ा है। आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर आप तरुण सागर का कहा माने तो अपना तन बीवी बच्चों को दे देना, चल जाएगा। अपना धन सगे संबंधियों को दे देना, चल जाएगा। लेकिन अपना मन सिवाय ईश्वर के और किसी को मत देना। जिंदगी में कभी दुख आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे भी स्वीकार करो। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल। जो भी दे दे मालिक स्वीकार करो। जीवन में परिवर्तन लाना है, जीने का ढंग बदलो। परिवार नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। हमारी दिनचर्या बदले, हमारे जीवन में कोई बुरी आदत है वो बदले, हमारे जीने का तरीका कुछ गड़बड़ है वो बदले, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, धर्म की शुरुआत केवल मंदिर, मस्जिद, शिवालय और चर्च से नहीं हुआ करती है, अपने घर से होती है। अपने घर से नहीं होती है, अपने से होती है, अपने आप से होती है। इसलिए जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए हम गुरुओं के पास जाते हैं, मुनियों के चरण छूते हैं। क्यों? क्यों मुनियों के चरण छूते हैं? क्यों? इसीलिए मुनियों ने इन चरणों से पूरे देश की ही, पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की है। मुनियों ने इन चरणों से तमाम तीर्थों की वंदना की है, और जब कोई श्रावक उन चरणों को छूता है तो उसे तमाम तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाया करता है। इसलिए हम मुनियों के चरण को छूते हैं, चरणों की वंदना करते हैं। जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए हमारी संस्कृति ने दिखाया चरणों में झुकना, चरणों में आचरण होता है। हम भी उसके हकदार बने, इसलिए हम चरण वंदना करते हैं। लेकिन आजकल कभी बहू को सास के चरण छूने की जरूरत पड़ जाए, शादी विवाह होती है, कई प्रसंग आते हैं, बहुओं को अपनी सासू के चरण छूना पड़ती हैं, पैर पड़ना पड़ती है। तो कैसे पैर छूती है? कैसे पैर छूती है? पैर नहीं छूती, घुटने छूती है। पैर, चरण आचरण के प्रतीक है। जब हम किसी के चरण छूते हैं तो ये भावना कहते हैं आपके चरण में जो आचरण है हम भी उसके हकदार बने। लेकिन जब बहू अपनी इस बूढ़ी सास के चरण छूते हैं, बूढ़ी सास के घुटने में क्या होता? क्या होता? सास के घुटने में क्या होता? सिवाय दर्द के और क्या होता है? लेकिन जब कोई बहू सास के घुटने छूती है तो मुझे लगता है बहू कह रही अम्मा आपके दर्द का, घुटने का दर्द मेरे। जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए संतों की चरण वंदना की जाती है। चरण वंदना इसीलिए की जाती है हम भी उस आचरण के हकदार बने। पर याद रखना, संत के चरण में रुकना सरल है, संत के चरण में झुकना सरल है, पर गुरु के चरण में रुकना बहुत ही दुर्लभ हुआ करता है। झुकना सरल है, झुकना सरल है, पर रुकना, 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 अरे झुकने वाले तो हजारों हुआ करते हैं। बाहर कहीं भी जाए महिलाओं की एक डिमांड होती है, मेरे लिए एक साड़ी लेके आना। सुबह सुबह पति तैयार हो रहा था, मूड जरा उसका ऑफ था। पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? पति
पति बोला भाड़ में। बोले ठीक है, मेरे लिए एक साड़ी ले दिया ना। पत्नी ने कहा मेरे लिए साड़ी, पति बोला मंगाई है। शाम को जब पति खाली हाथ वापस घर लौटा तो पत्नी ने कहा तुमने सुबह कहा था मेरे लिए साड़ी। पति बोला मैंने कब कहा था कि सुबह तुम्हारे लिए साड़ी। पत्नी बोली तुमने कहा था कि साड़ी मंगाई है। पति बोला मैं तो बोला था कि महंगाई है। निवेदन करना चाहिए, रुपए की कीमत कम हो रही है, यह मेरा मतलब मकसद नहीं है, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। डॉलर का मूल्य कम हो रहा है, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। मेरी चिंता का विषय सिर्फ इतना है, इंसानियत का मूल्य दिन ब दिन कम हो रहा है। आज किसी को 50,000 रुपए दो और किसी की आप टांग तुड़वा सकते हो। किसी को लाख रुपए दो, किसी भी आदमी का किडनैप करवा सकते हो। 2 लाख रुपए दे दीजिए, किसी भी आदमी का आप मर्डर करवा सकते हो। आदमी की कीमत, आदमी की जान की कीमत सिर्फ कुछ चंद रुपए ही रह गई है। मानवता की कीमत घट रही है, इंसानियत की कीमत घट रही है। इसलिए आपसे निवेदन करूं, अपनी आदत ऐसी बनाओ कि परिस्थितियां कैसी भी हो आप उनका सामना चिंता होती है, चिंता होनी चाहिए। कबीरदास जी से कहा कि तुम संत हो, महंत हो, साधु हो, सन्यासी हो, घर में रहते हो, सारे दिन कपड़े बुनते रहते हो, तो भजन कीर्तन कब करते हो? कबीर ने कहा कि भाई काम भी करता हूँ, भजन कीर्तन भी चलता रहता है, बाहर का काम भी करता हूँ, भीतर भीतर सुमरण भी चलता रहता है। जिज्ञासु ने कहा ना ना ना, ऐसा भी हो सकता है क्या? है मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, वर्षों से देख रहा हूँ, कई महीनों से देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ, सारे दिन कपड़ों में कपड़े बुनते रहते, जुलाए हो, कपड़े बनाते रहते हो, कपड़े बेचते रहते हो, कपड़े रंगते रहते हो। हमने तुमको कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड तुम्हें सन्यासी कहता है, साधु कहता है, तपस्वी कहता है, साधक कहता है, प्रज्ञा पुरुष कहता है, महान पुरुष कहता है, मगर मैं तुम्हारे बारे में जो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा, ये पूजा पाठ करते नहीं देखा, जप करते नहीं देखा, तप करते नहीं देखा। तो तुम कैसे सन्यासी हो, कैसे साधक हो, कैसे प्रभु के पुजारी हो? कबीर ने कहा बाहर का काम भी चलता है और भीतर का काम भी चलता रहता है। नौजवान ने कहा हम इस बात को नहीं मानते हैं, आप हमको बताइए, समझाइए किस तरह है। कबीर ने कहा एक लड़की बड़ी होती है, सयानी होती है, माँ बाप को उसके विवाह की चिंता होती है, अच्छा घर अच्छा भर ढूंढ करके अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है, 4 दिन ससुराल में रहती है, 5वें दिन वापिस आती है। अब कबीर उस नौजवान से पूछता है कि बताओ वो लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई, 4 दिन ससुराल में रह करके वापिस अपने पियर में आकर के बैठी है, तो कबीर कहता बताओ वो लड़की पियर में है मगर उसका दिल कहाँ है, उसका मन कहाँ है, उसका ध्यान। और कई बार बहुत ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को जिद्दी बना देता है, उच्छृंखल बना देता है, ढीठ बना देता है। पहले 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे तो बच्चों को बहुत लाड़ प्यार नहीं मिलता था, तो बिगड़ते भी नहीं थे। और अब एक ही, और उसको अगर छींक भी आ जाए तो पूरे हर घर में हंगामा मच जाता है। निवेदन किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, चिंतन किया जाना चाहिए, ईमानदारी से इस पर विचार किया जाना चाहिए। 1 या 2 बच्चे होते हैं, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार होता है, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है, और इसकी वजह से वो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं, और बाद में माँ बाप की नहीं सुनते। बाप को कहना पड़ता मैं तेरा बाप कह रहा हूं, तो वो मुस्कुराता है सुन के,
तो बाप ही तो कह रहे हो, कोई तोप तो नहीं कह रहे हो। जमाना ऐसा बदल गया, दिल्ली बंबई जैसे शहरों में जाके देखो, कहने को ये बाप और ये बेटा है, मगर सच्चाई ये होगी कि बेटा बाप नजर आएगा और बाप बेटा नजर आएगा। जमाना तेजी से बदल रहा है, रफ्तार से बदल रहा है। ये बदलाव का दौर है, ये बदलाव की प्रक्रिया है, ये बदलाव का दौर है। और बदलाव के इस दौर में ऐसे ऐसे बदलाव भी देखने में आ रहे हैं, परिवर्तन देखने में आ रहे हैं कि बाप कहने को बाप होता है मगर वो वहां बेटा नजर आता है, और कहने को बेटा जो होता है वो बाप दिखाई देता है। मेरा कहा मानो तो बच्चों से लाड़ प्यार जरूर करो, मगर उन्हें इतना लाड़ प्यार भी मत करो कि वो तुम्हारे सिर पे चढ़ जाए। नीतिकारों का कहना है कि लाड़ प्यार करिए मगर उसके साथ अनुग्रह भी रखिए और निग्रह भी रखिए। अनुग्रह के साथ निग्रह जरूरी है। ताड़ना भी मिलना चाहिए। अगर ताड़ना ना मिली तो भी बच्चा बिगड़ जाएगा। तो एक बुढ़िया थी, उसकी एक लड़की थी, बहुत लाड़ प्यार में पड़ी तो जिद्दी हो गई, ढीठ हो गई, उच्छृंखल हो गई। अहम और दम उसके हर व्यवहार में झलकता था। बड़ी हुई, सयानी हुई, मां को चिंता हुई बेटी के हाथ पीले कर दूं। और घर की लड़की बड़ी हो जाए, सयानी हो जाए तो माँ बाप को तो बाद में चिंता होती है, पड़ोसी को पहले चिंता होती है कि भाई बेटी बड़ी हो रही है, क्या कर रहे हो। हाँ, ऐसी चिंता जताता है जैसे शादी में 5-50 हजार रुपये लगाने वाला हो, देने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन बाप को याद दिला दिला करके उसके रात की नींद खराब करना चाहता, उसको टेंशन में देना चाहता, उसको तनाव में देना चाहता, उसको डिप्रेशन में देना चाहता। इसलिए हर 5वें दिन, 8वें दिन, हर 15वें दिन वो याद दिलाएगा बेटी बड़ी हो रही और तेरे को कुछ ख्याल ही नहीं है। तो मां को चिंता हुई। चिंता होती है, चिंता होनी चाहिए। कबीरदास जी से कहा कि तुम संत हो, महंत हो, साधु हो, सन्यासी हो, घर में रहते हो, सारे दिन कपड़े बुनते रहते हो, तो भजन कीर्तन कब करते हो। कबीर ने कहा कि भाई काम भी करता हूँ, भजन कीर्तन भी चलता रहता है, बाहर का काम भी करता हूँ, भीतर भीतर सुमरन भी चलता रहता है। जिज्ञासु ने कहा ना ना ना, ऐसा भी हो सकता है क्या। है, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, वर्षों से देख रहा हूँ, कई महीनों से देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ, सारे दिन कपड़ों में कपड़े बुनते रहते, जुड़ाए हो, कपड़े बनाते रहते हो, कपड़े बेचते रहते हो, कपड़े रंगते रहते हो। हमने तुमको कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड तुम्हें सन्यासी कहता है, साधु कहता है, तपस्वी कहता है, साधक कहता है, प्रज्ञा पुरुष कहता है, महान पुरुष कहता है, मगर मैं तुम्हारे बारे में जो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा, ये पूजा पाठ करते नहीं देखा, जप करते नहीं देखा, तप करते नहीं देखा। तो तुम कैसे सन्यासी हो, कैसे साधक हो, कैसे प्रभु के पुजारी हो। कबीर ने कहा बाहर का काम भी चलता है और भीतर का काम भी चलता रहता है। नौजवान ने कहा हम इस बात को नहीं मानते हैं, आप हमको बताइए, समझाइए किस तरह है। कबीर ने कहा एक लड़की बड़ी होती है, सयानी होती है, माँ बाप को उसके विवाह की चिंता होती है, अच्छा घर अच्छा भर ढूंढ करके अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है, 4 दिन ससुराल में रहती है, 5वें दिन वापिस आती है। अब कबीर उस नौजवान से पूछता है कि बताओ वो लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई, 4 दिन ससुराल में रह करके वापिस अपने पियर में आकर के बैठी है, तो कबीर कहता बताओ वो लड़की अगर शाकाहार है तो मांस कैसे आहार हो सकता है। ये बड़ी विडंबना है कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपने प्रचार प्रसार में वो मांसाहार शब्द का प्रयोग करते। मांसाहार नहीं, मांस खाना या मांस भक्षी कहो, उसे मांसाहारी मत कहो, क्योंकि आहार हो गया वो
मांस आहार कैसे हो सकता है? विचार करना है तो केवल चिंतवन का विषय है, मेरे प्रवचन का विषय नहीं है आज के। लेकिन बीच में बात आई है कि राम जंगलों में रहने के बाद भी मांस नहीं खाते थे, शहद नहीं पीते थे, शहद नहीं खाई कभी उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि शहद की एक बूंद में 7 गांव जला देने के बराबर का पाप लगता है। इसलिए उन्होंने कभी शहद का सेवन न च मधु सेवते। ये जैन ग्रंथ नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय परंपरा में प्रसिद्ध जो रामायण है, उस रामायण के सुंदर कांड में लिखा है। राम का चरित्र पूछा गया, क्योंकि जब सीता की खोज करने के लिए हनुमान गया था, और हनुमान जब सीता के पास गया तो सीता ने हनुमान से ये पूछा कि तुम्हें राम नहीं भेजा है, इसका प्रमाण क्या है? जो अंगूठी दिखाई, उन्होंने अंगूठी तो कोई छल माया से भी बना सकता है, लेकिन तुम मुझे राम का चरित्र बताओ। तब हनुमान ने सीता से कहा था कि राम प्रसन्न मना है, राम धार्मिक हैं, राम निरंतर शाकाहार का सेवन करते हैं, राम जंगलों में रहने के बाद भी केवल फल फूलों को स्वीकार करते हैं, राम न तो मांस खाते हैं और ना ही मधु का सेवन करते हैं, ना रात्रि में भोजन करते हैं। ये राम का चरित्र है। तब सीता ने हनुमान की बातों पर विश्वास किया था। एक धार्मिक व्यक्ति ऐसे जीवन जीता है जिसे उसे जीना चाहिए। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि हम प्रयत्न करें, हम केवल ग्रंथों को पढ़े नहीं, ग्रंथ के अनुरूप आचरण करने पर विचार करें। अभी हमारे जीवन में बहुत फासले हैं, जो हम कहते हैं वो हम कर नहीं पाते। जितना हम बोलते हैं उतना हम आचरण में ढाल नहीं पाते हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है, शरीर, धन और धर्म, 3 बातें हैं। धन, तन और धर्म। और बहुत पुरानी बात को ही नए रूप में कहने जा रहा हूं, कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं कह रहा हूं, एक छोटा सा चिंतन दे रहा हूं आपके सामने। धन चला गया तो कुछ नहीं गया, समझना कुछ नहीं गया, क्योंकि धन तो फिर तुम्हारा जिस दिन पुण्य उदय में आएगा फिर एकत्रित हो जाएगा। इसलिए धन के पीछे ज्यादा मत दौड़ो, चला गया तो चला जाने दो। लेकिन धन के बाद अगर तन को नुकसान होता हो तो कुछ नुकसान समझना। धन के नुकसान को नुकसान मत समझना, लेकिन शरीर को अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसे थोड़ा सा नुकसान समझना। क्यों? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के बिना धर्म की साधना कैसे करोगे? अगर शरीर ही ठीक नहीं होगा तो धर्म की साधना कैसे करोगे? खड़े कैसे हो जाओगे दोबारा? इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, तन गया तो समझ लेना 5, 7, 10% कुछ आपका चला गया। और अगर धर्म चला गया, अगर धर्म चला गया तो समझ लेना कि तुम्हारा सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। कब? अगर धर्म खो दिया तुमने तो धर्म की साधना से दूर हो गए, अगर धर्म की पद्धति से हट गए तो। मंदिरों में हम धर्म को समझने आते, धर्म को सीखने आते हैं। मंदिरों में हम धार्मिक होने का ढोंग न करें, हम रियलिटी रूप में धर्म करने की कोशिश करें कि धर्म क्या है, धर्म को समझे, धर्म का आचरण करे, और ऐसा आचरण करे धर्म का कि जिसके प्रभाव से दूसरों के जीवन में भी धर्म का आचरण ढलने लगे, उनके जीवन में भी धर्म का प्रभाव पड़ने लगे। तुम्हारे धर्म करने से अगर कोई दूसरा व्यक्ति मंदिर आना बंद कर देता है तो तुम्हारे ऐसे मंदिरों में पूजा करने से कोई लाभ? क्या लाभ तुम्हारी ऐसी पूजा करने से? तुम अपनी तो खुद पूजा कर रहे हो 4-4 घंटे और दूसरों को घर भगा दिया तुमने। पूजन करना है तो ऐसे पूजन करो कि तुम्हारी पूजन देख करके दूसरा पूजन करने लग जाए। तुम्हारी जाप की विधि देख करके दूसरे के मन में भी ये बात आ जाए कि मैं भी जाप करूं। तुम्हारे जाप करने से अगर दूसरे 10 लोगों की जाप में बाधा पड़ रही है तो तुम्हारी ऐसी जाप लगाना कभी धार्मिकता का नमूना, धार्मिकता की निशानी नहीं हो सकती। वो क्रिया करे, वो आचरण करे। इसीलिए कहा कि धन गया तो गया, क्या है? क्योंकि धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का तो बिस्तर मिल गया,
अब नींद तो नहीं आएगी, नींद कहां से आएगी? नींद आएगी आत्म साधना से। नींद से मेरा मतलब, यहां नींद से मतलब सोने से नहीं है, यहां नींद से मतलब है प्रसन्नता से, आत्म लाभ से, स्वस्थता से। वो आएगी कहां से? देखो एक बात बता दूं, रुपए पैसों से दवाएं खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता है। स्वास्थ्य अगर मिलेगा तो स्वस्थता से मिलेगा, मन की प्रसन्नता से मिलेगा। इसीलिए धन जाता हो तो जाए, तन को संभालो। तन अगर संभल गया तो उस तन से धर्म की साधना कर लो, उस तन से धर्म की साधना कर लो। उस शरीर को स्वस्थ बना करके परमात्मा की आराधना कर लो, संयम का पालन कर लो, जीवन उत्थान के कुछ साधनों को एकत्रित कर लो। धार्मिक व्यक्ति कहीं भी रहे, दूसरों के प्रति उसके मन में क्लेश नहीं आ सकता। अगर पूजन करते समय तुम्हारे मन में क्लेश आ रहा है तो फिर समझ लेना कि तुम्हारी पूजाओं के कोई लाभ नहीं है। तुम्हारी ऋचाएं, तुम्हारी पूजाएं, तुम्हारी आस्थाएं, तुम्हारी श्रद्धाएं अगर दूसरों को देख करके कलुषित हो रही हैं, अगर तुम्हारे मन में दूसरे की पूजा को सुन करके कलह उत्पन्न हो रहा है, तो फिर तुम धार्मिक नहीं हो सकते। एक और छोटी सी बात, फिर आपको विराम की तरफ ले चलूंगा। राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आ गए, सीता भी वापस आ गई, लक्ष्मण भी वापस आ गए, और बड़ी ठाट बाट के साथ में राम का अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुआ। पट्टाभिषेक हुआ और पूरी जनता खुश, क्योंकि अब उन्हें वो राजा मिल गया जिस राजा के होने का उन्हें इंतजार था, वो राजा उन्हें मिल गया। सारी प्रजा में खुशी है। एक दिन वो था कि राम को सिंहासन मिलना था और वनवास मिल गया। अवध का राज मिलना था, तिलक श्री राम को ना। अवध का राज मिलना था, तिलक श्री राम को ना। अयोध्या रो पड़ी सारी, अयोध्या रो पड़ी सारी। सुना जब वन को जाएंगे, कर्म के खेल ऐसे हैं, ये दुनिया को दिखाएंगे। एक दिन होता कि राम को जब वनवास नहीं, सिंहासन मिलना था, और अचानक सुबह खबर आती है कि राम को सिंहासन नहीं, वनवास मिलेगा। सुनने वालों पर तो फर्क पड़ा, लेकिन जिसे सिंहासन की बजाय वनवास मिला, उसके चेहरे पर कोई अप्रसन्नता का भाव नहीं जागा। एक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन शिष्य कैसे कर देगा? अगर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन शिष्य कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी समर्पितता में कमी है, वो समर्पित नहीं है अपने गुरु को। केवल जय बोलने से और केवल फोटो लगाने से गुरु और शिष्य नहीं हो जाते हैं। गुरु का टंगवा लो, गले में मालाएं टंगवा लो, क्या हो जाएगा उसमें? घरों की दीवारों पर फोटो लगा लो। अरे इससे सबसे पहले तो अच्छा है कि गुरुओं की बात समर्पितता के साथ मानो। समर्पण वो है जो गुरु ने कह दिया, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। अपनी तरफ से इफ बट नहीं, किंतु परंतु नहीं। जो गुरु ने कह दिया वो ब्रह्म वाक्य। राम ने कहा, सीता ने तुरंत कहा कि स्वामी आपका आदेश। कृतांत वक्र सेनापति को आदेश मिलता है राम का कि हे कृतांत वक्र सेनापति, सीता को जाओ तीर्थ के बहाने किसी आश्रम में, जंगल में छोड़ के आओ। उस समय सीता के गर्भ में 2 बालक थे, लव और कुश। नामकरण बाद में हुआ था, लेकिन इतिहास की घटनाएं हमारे सामने नाम मौजूद है, इसलिए जिक्र कर दिया। कृतांत वक्र सेनापति आंखों में आंसू डाल करके कहने लगा कि प्रभु आप मुझसे ऐसा काम क्यों करवा रहे हो? ये अपराध मुझसे क्यों करवा रहे हो? सीता को तीर्थ के बहाने किसी आश्रम में, जंगल में छोड़ के आना, ऐसी हालत में। रोता रोता कृतांत वक्र सेनापति थक गया, लेकिन कृतांत वक्र सेनापति का समर्पण था राम के प्रति कि प्रभु इन सब बातों के बाद भी जो आपका आदेश है, आपके आदेश का पालन होगा। जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं उस तरफ आप चलिए मेरे साथ।
जो मैं चिंतवन देना चाहता हूं, जहां घर पे बैठ के भी आप इस बात पर चिंतवन कर सकते हैं। मुझे पूरी रामायण में ये बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं आपके सामने। कृतांतवक्र सेनापति आंखों में से आंसू टपकाता हुआ सीता को घने रास्तों से, जंगलों से ले जा करके एक ऐसे स्थान पर सीता जिस रथ पे बैठी थी उस रथ को रोक देता है। सीता पूछती हैं कि कृतांतवक्र जी क्या बात है, आप उदास क्यों हैं, आप बोल नहीं रहे हैं, आप हंस नहीं रहे हैं, आपके मन में प्रसन्नता क्यों नहीं है, और ये रथ आपने अचानक यहां पर क्यों रोक दिया? कृतांतवक्र की आंखों से टपकते हुए आंसू सीता को समझने में देर न लगी। सीता कहने लगी, कृतांतवक्र जी अगर जो आदेश राम का आपसे हुआ है तो उसका जिक्र करो कि क्या आदेश है। मुझे तो यही कहा गया है कि मुझे तीर्थों की वंदना करने जाना है, और मैं तो ये एक धार्मिक महिला, गर्भ में जब बच्चे हो तो टीवी नहीं देख सकती, फालतू उपन्यास नहीं पढ़ सकती, क्योंकि वो अपने साथ उन बच्चों को संस्कारित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होगी। सीता ने कहा कि मैं इसीलिए धर्म वंदना। तो कृतांतवक्र सेनापति कहने लगे कि हे माते सीते, राम का इस आदेश के साथ एक आदेश और भी था कि जैसे तुम सीता को तीर्थ वंदना कराओगे तो उस समय तुम्हें वापस सीता को लौटा के नहीं लाना है, तुम्हें अकेले लौट करके आना है। अब वो वक्त आ गया है, उस वक्त को याद कर कर करके मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं। सीता ने कहा कि तुम्हें जो राम ने कहा है तुम उसका पालन करो। वो ऐसी सीता नहीं थी मॉडर्न वाली, वो पंचम काल की महिला नहीं थी। वो बेशक चाहे तुमसे कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो बड़ी समर्पित थी, अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को, अपने पति को, अपने ससुराल पक्ष को समर्पित महिला थी। घरों में पढ़ी लिखी महिलाओं की जरूरत ज्यादा नहीं है, घरों में समर्पित महिलाओं की जरूरत ज्यादा है। अगर समर्पित महिलाएं घरों में होगी तो घरों में शांति होगी, घरों में धर्म की आवाजें आ रही होगी, लड़ने की आवाजें नहीं आ रही होगी। सीता कृतांतवक्र से कहती है कि कोई बात नहीं, राम ने तुमको आदेश दिया है, तुम चले जाओ। कृतांतवक्र रो रहा है। फिर सीता पूछती है कि क्या कोई और बात है, कोई और बात है? कृतांतवक्र सिसकियां लेते हुए कहने लगा कि हाँ एक बात और है। राम ने ये कहा था, अब सुनना बात, जो बात सीता कहने जा रही है। कृतांत सेना से कहता है कि राम ने ये कहा था कि सीता से पूछ लेना, अगर उसका कोई संदेश राम के लिए हो तो उसे लेकर के आना, कोई बात उसके मन में राम के लिए हो तो उसे लेकर के आना। संदेश, एसएमएस नहीं, संदेश, क्योंकि उस समय एसएमएस नहीं चला करते थे, उस समय संदेश चला करते थे। अब तो दिन में चाहे 100 बार कर दो, क्या करना, टैंक 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 करना और बस भेज देना वहां पर। है? सीता ने राम के प्रति मन में कोई गलत धारणा को जन्म नहीं दिया। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, विशेषकर आपसे कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको इस परिवार को भी चलाना है और आपको उस परिवार की इज्जत का भी ध्यान रखना है। ये तो खुले हैं, इनको तो ना यहाँ की चिंता ना वहां की चिंता, लेकिन तुम्हारे ऊपर 2 परिवारों की जिम्मेदारी है, 2 परिवारों की नहीं, 2 कुलों की जिम्मेदारी है। जिस स्कूल में तुम पैदा हुई थी उस स्कूल की तुम्हें इज्जत भी बचानी है, और जिस स्कूल में तुम आई हो उस स्कूल की तुम्हें इज्जत को संभाल के रखना भी है, संभाल के भी रखना है। तो सीता कहने लगी कि अगर राम ने ये कहा है तो मैं एक संदेश राम को जरूर देना चाहूंगी। क्या? एक संदेश राम को देना चाहूंगी। बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ कहती है कि प्रभु राम से एक बात जाकर के कह देना कि आपने लोगों की बातों में आकर के मेरा त्याग कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अकेला हो तेरे, मरे अकेला हो, जीव आज नहीं तो कल मरेगा। ये पति पत्नी भी तो संयोग संबंध ही है, ये भी तो एक दिन समाप्त तो होना ही है। कोई तुम कहते थे हो कि 7 जन्म का लिया, तुम 7 साल तो निभा के दिखा दो ढंग से। 7 जन्म की बात तो बहुत दूर की बात है? ये सब औपचारिकता है? इस जन्म में ठीक है, जितना संयोग संबंध है, संयोग संबंध तो रहेगा ही रहेगा। तो सीता ने कहा कि राम ने लोगों की बातों में आकर, अपवादों में आकर के मुझे
छोड़ दिया, मेरा त्याग कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, राम ने मेरा त्याग कर दिया, ये और ज्यादा अच्छा हुआ। अगर मैं राम का त्याग कर देती तो फिर थोड़ी सी और परेशानी खड़ी हो जाती, इसलिए कोई बात नहीं, प्रभु राम ने मुझे जंगलों में छोड़ दिया, मेरा त्याग कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन हे कृतांत वक्र सेनापति, एक बात राम से जाकर के कह देना कि लोगों की बातों में आकर के सीता का त्याग हो गया, कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है, लोगों की बातों में आकर के धर्म का त्याग मत कर देना, लोगों की बातों में आकर के। एक धार्मिक महिला जिसके साथ गलत हुआ है, गर्भावस्था में जिसे जंगल में छोड़ दिया गया है, सीता हर समय जंगलों में रही, विवाह के बाद सीता को सुख मिला ही नहीं। देखो आप, सीता शादी करके आती है तो राम के साथ 14 साल वनवास, राम 14 साल का वनवास लेकर के आते हैं तो गर्भावस्था में सीता को वनवास, और जब लव कुश का जन्म हो जाता है, राम का अपने बेटों से मिलन होता है, पिता पुत्र का मिलन होता है, उसके बाद सीता दीक्षा ले लेती हैं। वो तो रही नहीं महलों में, उसने महलों के सुख भोगे नहीं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सीता को अपना रोल मॉडल बनाओ, आदर्श बनाओ सीता को, कि इतने सुख होने के बाद भी उसका मन कभी सुखों की तरफ ललचाया नहीं।